ये देखो, ये फिर से शराब पीकर पड़े हैं घर में। इनको मैं कितना समझाऊं पर इनके समझ में आने वाला नहीं है। जब देखो तब पी लेते हैं और इनके पड़े रहते हैं। खाली बोतल और इनकी शक्ल देखते देखते मैं ऊब गई हूँ। ओ जी सुनते हो, उठोगे? बच्चे को स्कूल भी ले जाना है, उठोगे? बस यही इनका काम है, दिन रात पीकर पड़े रहते हो। अरे उठोगे? अरे सुनते हो? अरे उठोगे उठोगे? अरे क्या हुआ? हाँ, कहाँ भूकंप आ गया? ऐसे क्यों जगा रही हो? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ खाली बैठी हूँ ना। सबको एक बार जगाने के लिए, एक बार तुमको जगाऊं, एक बार बच्चे को जगाऊं, उसको तैयार करूँ, स्कूल भेजूं, खाना बनाऊं। मेरे पास तो टाइम ही है ना। और तुम यहाँ दिन रात पीकर पड़े रहो, तुम्हें तो कोई और काम है नहीं। अरे ऐसी कौन सी आंधी आ गई थी? 2 मिनट अगर लेट ही उठता तो क्या हो जाता? बाहर पानी ही तो बरस रहा है। ऐसी बरसात में कौन सा बच्चा स्कूल जाएगा? अरे लेकिन अब क्या, पानी बरस रहा है, अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो तुम दिन रात सोते रहोगे? कोई और तुम्हें काम नहीं है? दिन रात सोते रहोगे? जब देखो तब ये कितनी सारी बोतलें तुमने एक रात में पी डाली है। अरे अपनी सेहत का कुछ तो ख्याल करो। तुमसे कितनी बार कहा है मेरे पीने में टोकटाकी मत किया करो। अपने पैसे की पीता हूँ, तुम्हारे बाप ने नहीं दिया है मुझे पैसा जो उसका पी रहा हूँ और तुम परेशान हो रही हो। हाँ ठीक है, मेरे पापा ने नहीं दिया है ना, तो एक ट्रक भर के बोतलें ले आओ, पियो। मेरे पापा ऐसी खतरनाक चीजें किसी को देते भी नहीं है। तो फिर बस मुझे पीने दो, मेरा दिमाग मत खराब किया करो। जब भी मैं पीने बैठता हूँ तभी चली आती हूँ कचर कचर कचर, मेरा दिमाग खराब कर देती हूँ। अब 2 बोतल और चढ़ानी पड़ेगी तब जाकर दिमाग सही होगा। दो का है, 10 बोतल चढ़ा लो और सो। हाँ हाँ, जाओ जाओ, 10 बोतल पीऊँ चाहे 20, तुमसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मुझसे क्यों मतलब होगा? जैसे तुम्हारा मन करे, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। 10 बोतल पियो चाहे 20 बोतल पियो। अरे तुम्हारे भले के लिए ही रोकती हूँ, पर बुरा लगता है तुम्हें। मेरे पास भी इतना समय नहीं है कि रोज रोज मैं तुम्हें समझाऊं। दीदी मैं आ गई। अरे आओ आओ बच्ची, जब से पापा का फोन आया था तब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि मेरी बहन कब आएगी कब आएगी। आओ आओ बैठो। दीदी जीजा जी नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गए हैं? कुछ नहीं, वो तो यहीं कहीं टहलने घूमने गए होंगे। तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा पका कर लाती हूँ, तू खा। और दीदी सब बढ़िया है ना? चिंटू कैसा है? सब बढ़िया है, सब अच्छा है। तू बस बैठ आराम से, मैं तेरे लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। हाँ दीदी, भूख भी बहुत जोर से लगी है। कब से मन कर रहा था, जब ट्रेन में थी तभी से मन कर रहा था कुछ अच्छा खाऊं, और फिर तुम्हारे हाथ का खाना, आहा क्या स्वाद आएगा। आज तो मेरा दिन बन जाएगा। अरे आ गए आप, आइए आइए। इतने सम्मान से बुला रही है, किसी गलत घर में तो नहीं आ गया मैं? आप ही हाथ मुंह धोकर कपड़ा उपड़ा बदल कर आराम से बैठिए, मैं आपके लिए भी खाना लगा देती हूँ। अरे अब तो पक्का मैं किसी गलत घर में घुस गया। अरे माफ करना बहन जी, गलती से गलत घर में आ गया मैं। माफ करिएगा, आप मेरा हाथ छोड़िए। अरे आपको ऐसे किसी गैर मर्द का हाथ पकड़ते हुए शर्म नहीं आती? छोड़ो मेरा हाथ, जा रहा हूँ मैं यहाँ से, हटो हटो। अरे सुनो, रुको, कहाँ जा रही हैं आप? रुकिए। अरे वो लगता है इनको कुछ कंफ्यूजन हो गया है, मैं अभी इनको लेकर वापस आती हूँ। हाँ तुम चिंता मत करो, तुम तब तक बैठो, चिंटू को भी देखे रहना, घर के बाहर ना जाए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है दीदी। पता नहीं मेरा घर कहाँ है, आज भटकना ही पड़ रहा है। समझ नहीं आ रहा, घर की गली तो यही लग रही थी, फिर घर कैसे बदल गया? अरे कहीं सब घर वर बेच के चले तो नहीं गए? पता नहीं क्या हुआ। अरे सुनो, रुको, कहाँ चले जा रहे हो? अपने घर चलो। अरे बहन जी, कौन है आप? मैं नहीं जानता आपको, आप अपने घर जाइए। अरे भूल गए क्या, मैं हूँ तुम्हारी पत्नी। चलो अपने घर। अरे क्या ही कहे, शराब पीकर आदमी सारे गम भूल ही जाता है। हैं? चुपचाप से घर चलो, मेरी बहन आई है इसीलिए तुमसे इतने अच्छे से बात की, वरना तो मैं तुम्हें बताती। ये रोज रोज कर पी कर आना तुम्हारा घर ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए घर से निकाल ही दूं। निकाल दो निकाल दो, मेरा क्या है। जितना इस आदमी का भला सोचो, इसको लेकिन बिल्कुल अपनी परवाह नहीं। चलो घर चुपचाप। पता नहीं मेरी बहन क्या सोच रही होगी। इतने दिन बाद वो गांव से घर आई थी और तुमने ऐसा करता दिखाया कि वो घर जाकर पता नहीं क्या बताएगी। मेरे पापा कितने टेंशन में होंगे, मेरी बहन मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रही होगी। चलो घर जल्दी चलो। ए भगवान, आज फिर ये पीकर सो रहे हैं। मुझे लगता है ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। ए उठो,
उठो, सुबह हो गई है। अरे कुछ खा पी लो, फिर पी कर सो जाना। उठो। कौन है आप बहन जी? मुझे याद नहीं आ रहा मैं कौन हूँ। क्या हो रहा है यहाँ सब? हाँ हाँ, क्या करनी याद करोगे? जब शादी करके परिवार बसाना था तब तो सभी कुछ याद आ गया था ना। 4 थप्पड़ लगाऊं तब तुम्हें याद आएगा? मैं हूँ तुम्हारी पत्नी, और अब ये मत कहना कि सारे गम शराब पीकर भूल जाते हैं, वरना अभी मैं तुम्हें अच्छे से याद दिला दूंगी। अरे तुम चाहे जितनी शराब पी लो लेकिन तुम वही की वही रहती हो, तुम नहीं बदलती बस। बाकी पूरी दुनिया बदल जाती है। आज तो तुम मुझे दो दो दिख रही हो। हे भगवान, एक संभलती नहीं थी, अब ये दो दो हो गई। दो दो क्यों, अभी 4 4 भी दिखूंगी। और अगर तुम्हें एक आध थप्पड़ लगा दिया ना तो 8 और 10 भी दिखूंगी। अरे हाँ यार, अब तो तुम तीन तीन दिख रही हो। वाकई में आदमी शराब पीकर सारे गम भूल जाता है, पर अगर गम इतना बड़ा हो और इतना हेल्दी हो तो फिर भूलना भी मुश्किल हो जाता है। क्या कहा? चुपचाप से उठो और नहा धोकर तैयार हो जाओ। एक अच्छे डॉक्टर का पता किया है जो शराब छुड़ाने का काम अच्छे से जानते हैं। तुम्हें उनसे जाकर मिलना होगा आज के आज। क्या कहा? अच्छा, शराब छुड़वाने का काम जानते हैं तो छुड़वा दे, मेरी भी 20 बोतल पकड़ रखी है। हे भगवान, ये आदमी पागल कर देगा मुझे। क्या मतलब? छुड़वाने का काम जानते हैं तो मेरी 20 बोतल छुड़वा देना। पकड़ गई है। सीधी तरह से उठो और नहा धोकर तैयार हो। आज बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग भी है, हमें वहां भी चलना है। अगर मेरा बच्चे को उसकी टीचर्स ने तुम्हारी वजह से डांट लगाई ना तो देखना फिर मैं तुम्हारा क्या करूंगी। मम्मी, पापा कभी शराब पीना नहीं छोड़ेंगे ना। मुझे कितना बुरा लगता है जब मेरे दोस्त बताते हैं कि कल वो पीकर नाले में गिर गए थे, परसों पीकर नाले में गिर गए थे। 4 लोग उन्हें उठाकर घर पहुंचा कर जाते हैं। मुझे बहुत दुख होता है। मम्मी, जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं कम कम पीऊंगा। अरे नहीं बेटा, शराब पीना बहुत ही बुरी बात होती है। हमें कम कम क्या, हमें बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हारे पापा को ये लत लग गई है और ये छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। तुम कभी ये लत मत लगाना, तुम कभी एक घूंट भी मत पीना। अच्छे इंसान बनना जिससे तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे हमेशा खुश रहें। मेरी तरह और तुम्हारी तरह घुट घुट करना चाहिए। अरे क्या हुआ? पापा, आप पीना छोड़ क्यों नहीं देते? पीना छोड़ दे? आजकल तो गर्मी में सब कह रहे हैं कि पियो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, खाने से ज्यादा पीने पर ध्यान दो। वही तो कर रहा हूँ। अरे तो उसका मतलब पानी पीना है, शराब पीना नहीं। अरे कोई है घर में? अरे कोई है घर में? अरे ललिता बहू, ललिता बहू। अरे काकी, आप आओ आओ, कैसे आना हुआ? अरे बहू, मेरा पोता है ना रामदीन, शराब पी पी कर उसका लीवर खराब हो गया। मेरा वो इकलौता सहारा था। अब वो अस्पताल में भर्ती है, उसके इलाज में बहुत सारे पैसे चाहिए। घर घर जाकर भीख मांग रही हूँ। कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो, मैं उसका इलाज करवा दूँ, वरना मेरे बुढ़ापे की इकलौती लाठी भी छिन जाएगी। बहू, मैं हाथ फैलाकर तुमसे मांग रही हूँ। जैसे ही कुछ भी होगा ना, मैं तुम्हारे पैसे तुरंत वापस कर दूंगी। पर आज मेरी मदद कर दो। एक बूढ़ी लाचार औरत कहाँ कहाँ जाएगी भीख मांगने, कुछ मदद कर दो। मैं रामदीन को बहुत समझाती थी कि कम पियो, ना पियो। बहुत बार उसे शराब छुड़वाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र और डॉक्टर के पास भी लेकर गई, लेकिन उसने सब जगह से भाग गया। वो कहीं अपनी दवा नहीं करवाता था और ना ही उसने कभी शराब छोड़ी। शराब पी पी कर उसका लीवर खराब हो गया और वो समय से पहले ही आज अस्पताल पहुंच गया। मेरे बुढ़ापे का तो वह इकलौता सहारा था, अब मैं क्या करूं? अरे नहीं काकी, आप चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। क्या करे, ये शराब है ही इतनी बुरी चीज, पर जो ना समझे उन्हें कोई कैसे ही समझाए। अपने घर वालों को इतनी बड़ी बड़ी मुसीबत में डाल देते हैं लोग, क्या ही कहा जाए। लो काकी, अभी मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकती हूँ। इतने पैसे ले लो और उधार चुकाने के लिए कोई जल्दी मत करना, जब तुमसे बन पड़े तभी करना, कोई जल्दी वाली बात नहीं है।
इतने पैसे ले जाओ, क्या ही कर सकते हैं। किसी का जीवन अगर हमारे वजह से बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। लो काकी, अभी मैं तुम्हें इतना ही दे सकती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, धन्यवाद। चलती हूँ, बहुत जल्दी है, अस्पताल में पैसे जमा करवाने हैं और भी घर जाना है मांगने। अरे यार, तुम हमेशा सही कहती थी, शराब कम पीनी चाहिए, शराब एकदम नहीं पीनी चाहिए, उससे लीवर खराब होता है, आदमी समय से पहले मौत के मुंह पे पहुंच जाता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे भी तो एक छोटा बेटा है, इतनी अच्छी पत्नी है, ये सब छोड़कर मैं शराब में लगा रहता हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो तुम दोनों। क्या सच में तुम शराब छोड़ दोगे? हाँ बिल्कुल छोड़ दी, आज ही से छोड़ दी, अभी से छोड़ दी, बिल्कुल। ये देखो, ये रही वो बोतल जिसकी वजह से मेरा बेटा और मेरी पत्नी दुखी थे। ये खाली बोतल, इसे मैंने पी पी कर खत्म किया और इसकी वजह से तुम कितना गुस्सा हुई और मेरे बेटे की पीटीएम भी छूट गई। मैं इसे अभी बाहर फेंक देता हूँ। ये फेंक दी। क्या मैं तुम दोनों की खुशी के लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ? ये तो सिर्फ शराब है, चाहे मुझे कितनी ही दिक्कतें क्यों ना उठानी पड़े। मैं अस्पताल जाऊंगा, नशा मुक्ति केंद्र जाऊंगा, पर अब मैं शराब छोड़ कर रहूंगा। ये लो, ये रही दूसरी बोतल जिसकी वजह से अरे ये बोतल तो भरी लग रही है। इस बेचारी का कोई कसूर नहीं है, इसने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, इसे रख देता हूँ। हाँ? अरे क्या? ये कभी नहीं सुधर सकते। हेलो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें भैया लोग, बहनी लोग। हाँ, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर करें। धन्यवाद।